है और मेरी उम्र 45 साल है, पर मेरे अंदर की आग अब तक खत्म नहीं हुई है। मेरी रातें करवट बदल बदल कर गुजरती थी, क्योंकि मेरी मस्त वाली पिच अक्सर मचलती रहती थी बल्लेबाजी के लिए। मैं क्रिकेट खेलने की बहुत ही शौकीन हूँ। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत औरत हूँ। मेरे अंदर अभी जवानी कूट कूट कर भरी हुई है, पर मैं क्या करती, कोई था ही नहीं जो मेरी जवानी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेले। मेरा पति पिछले साल ही मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और मैं विधवा हो गई। वो कार हादसा अभी तक मेरे सामने वैसे ही नाचता है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वो हादसा भूल जाऊं, पर वो मेरे मन और दिमाग से निकलता ही नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ ही रहती हूँ। मेरी बेटी का नाम उर्मिला है और पानीपत में रहती है। मेरी बेटी खूबसूरत और कमसिन है। अभी मेरी बेटी की उम्र मात्र 21 साल है और उसकी मैंने शादी करवा दी है। शादी मैंने इसलिए जल्दी करवा दी थी कि एक तो मेरा पति भी नहीं है और दूसरा जमाना खराब है। मुझे डर था कि जवान लड़की घर में हो तो माँ बाप को बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने उसके साथ जल्दी ही कर दी, क्योंकि मुझे भी एक गार्जियन की जरूरत थी और मैं ऐसे लड़के को देख रही थी जो अकेला हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, ताकि मैं उसके साथ अपने बची हुई जिंदगी को आराम से जी सकूं और वो हमारा अच्छे से ख्याल रखें। मैंने एक वेबसाइट पर उसे लड़के के बारे में पता की, जहां पर उसने अपने शादी की प्रोफाइल डाल रखी थी। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया। फिर मैंने सोचा कि ये लड़का मुझे तो पसंद आ गया, पर इसे अपनी बेटी को दिखा देती हूँ जिसने इसके साथ शादी करनी है। मैंने अपनी बेटी को वो लड़का दिखाया और मेरी बेटी को वो लड़का पसंद आ गया। वह लड़का पानीपत में ही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और उसके माँ बाप नहीं है। उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता था। उसकी एक बहन थी और उसकी शादी हो चुकी है। मैंने सोचा जैसा मैं चाहती थी, इसे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता है। बिना देर किए मैंने तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया और शादी फटाफट हो गई। हम लोग उत्तराखंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन बेटी की शादी हुई तो बेटी दामाद जी के साथ पानीपत आ गई। मैं अपने गांव में ही रहती थी। मैं अपनी बेटी के यहाँ कभी कभार ही जाती थी। बेटी का घर दूर होने की वजह से मैं तुरंत कैसे आती अपनी बेटी के यहाँ, पर मेरी बेटी और दामाद को अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेले ही गाँव में रहूं। एक दिन बेटी फोन करके बोली कि मम्मी, तुम भी हमारे घर आ जाओ। सन्नी कह रहा है कि सासू माँ अब हम लोगों के साथ ही रह ले तो अच्छा है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम गांव में अकेली रहो। तो आप तैयार रहना, मैं उनको 5 दिसंबर को भेज रही हूँ और आप उन्हें के साथ आ जाना। मैंने कहा ठीक है बेटी। मेरे दामाद जी 5 दिसंबर को मुझे अपने साथ लेने के लिए पानीपत से उत्तराखंड आ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि सन्नी कौन है। सन्नी जो मेरे दामाद हैं, उनकी उम्र करीब 27 साल की है। मेरी बेटी उसे 6 साल छोटी है और मैं अपने दामाद से 8 साल बड़ी हूँ। दामाद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और देखने में भी एकदम मस्त दिखते हैं। मेरे दामाद जी बहुत ही खुशमिजाज के आदमी हैं और वह हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो बात उस दिन की है जब वह उत्तराखंड आए थे और शाम के 5 बजे के करीब वह घर पर पहुँचे। मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करें। पर मेरा दामाद एक कदम आगे निकला। दामाद को देखकर मैंने गले लगा लिया, पर ये भूल गई थी कि कभी भी भूलकर जवान लड़के को गले नहीं लगाने चाहिए। मेरी बड़ी बड़ी जब उनकी छाती से टकराई तो मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैंने बड़े दिनों के बाद किसी मर्द का स्पर्श किया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अलग हुए और वह पूछने लगे, कैसी हो मम्मी जी? मैं बोली ठीक हूँ बेटा। उन्होंने कहा, अब आपको यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे साथ हमारे घर पर रहना, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे 1-2 दिन का काम है यहाँ पर बैंक का, उस काम को निपटाकर मैं आपके साथ ही आ जाऊंगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन लगा लो, सारे काम एक ही बार में पूरे कर लो, ताकि बार बार आपका यहाँ आना नहीं पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने यह सब बात बोली। रात को मैंने उनके लिए खाना बनाया। हमने दोनों ने खाना खाया और बातचीत करने लगे। एक ही रजाई में बैठकर टीवी चल रहा था, हम दोनों बातें कर रहे थे। रात के करीब 12 बज गए थे। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत ही टीठ किस्म की औरत हूँ। जब कभी कोई खूबसूरत औरत, गुलाबी होंठ, चिकने गोरे गाल, लंबे बाल,
गोरी चिट्टी औरत किसी मर्द के साथ रात के 12 बजे, वो भी अकेली एक बेड में बैठी हो तो किसी का भी दिल दिमाग खराब हो ही जाता है। वैसा ही मेरे दामाद जी के साथ भी हुआ था। सोने का समय हो गया था। दामाद जी बोले, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ मम्मी जी, आप यही सो जाओ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक ही बेड पर सो जाते हैं, अलग अलग रजाई ले लेते हैं। उन्होंने कहा, रजाई अलग अलग लेने की क्या जरूरत है? मैंने भी देर ना करते हुए कहा, कोई बात नहीं दामाद जी, मैं यही तो चाहती थी। हम दोनों अभी एक ही रजाई में आ गए। मेरे साथ दामाद जी थे। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी और शायद मेरे दामाद जी की सांस भी तेज चल रही थी, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश में थे। पता चल जाता है नजरिए से कि अगला क्या सोच रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने कहा, मम्मी जी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत हॉट और मस्त हो। मैं बोली, क्या करूं, अब यह किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों किसी काम का नहीं है? मैं हूं ना।